मेरे बाप से तू पैसा मांग, तू पैसा मांग, तू काहे नहीं मांगेगी? कल भी पैसा मांगे के पीछे जे मारो है जाने मुझे कह रहा तेरे बाप से, मेरे बाप से 2 लाख रुपया ले चुको है मेरे बाप ने, जबकि जाके बाप है केस दो 4 जनवरी के बीच में 4 लाख रुपया शादी करी 6 लाख की, इससे ज़्यादा कछु नहीं। जी मुझे जाके घर वाले ने मुँह भगा दी मुरैना से कि तू अपने बाप से डबल डोर को फ्रिज का ही नहीं लेके आई, बड़ी एलईडी का ही नहीं लेके आई, वॉशिंग मशीन का ही नहीं लेके आई, सोफा का ही नहीं लेके आई, सब कछु का ही नहीं लेके आई। जाने मुझे टॉर्चर कर कर के नहीं मार मार के जाके ससुराल जाके मम्मी पापा ने मुँह मारो, अब जो मार रहा हुआ आके नहीं। ये वीडियो मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली चंचल राजे का है, जिसने हत्या से पहले अपने पति और सास ससुर पर ढेरों इल्जाम लगाए। चंचल राजे ने बताया कि उसका पति दीनू टैगोर उसे टॉर्चर करता और दहेज की डिमांड करता था, लेकिन अब उस पति ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी और चंचल को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये कहानी और ज्यादा खौफनाक तब हो गई जब चंचल की हत्या करने के बाद पति दीनू ने पुलिस थाने में जाकर पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। लेकिन फिर पुलिस के हाथ ऐसा सबूत लगा जिससे न सिर्फ चंचल का पति बल्कि ससुर जरदान सिंह भी सलाखों के पीछे पहुंच गया। इन दोनों ने चंचल की हत्या को इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया कि पुलिस को इस केस की गुत्थी सुलझाने में कई दिन का समय लग गया। चंचल और दीनू ने लव मैरिज की थी और 16 जनवरी 2025 को इनकी पहली एनिवर्सरी थी, लेकिन उससे पहले ही पति दीनू ने चंचल की बेरहमी से जान ले ली। अब सवाल उठता है कि क्यों दीनू ने अपनी प्रेमिका बनी पत्नी को इतनी दर्दनाक मौत दी? क्या इसके पीछे सिर्फ दहेज का मामला था या फिर कोई ऐसा राज छिपा था जो चंचल को पता चल गया था? इससे पहले हम आपको इन सभी सवालों के जवाब दे, आप चंचल का वीडियो देखिए जो उसने हत्या से कुछ दिन पहले बनाया था। जिम प्यार से ले आओ, जहाँ के किराए से रहने मेरे मम्मी पापा मार रहे हैं तो जहाँ के जी टॉर्चर कर रहा जाके मम्मी पापा से कहा रहा जाए। मुरैना से बीज भंडार में रहते, मुरैना में जरदान सिंह टैगोर बा को नाम, शीला राजे है जाके भैया को नाम बलवीर प्रशांत वीर है जाके बहन को नाम पिंकी है, जाने भी मुझे बहुत प्रताड़ित करो है। इनके फर्जी डॉक्यूमेंट देंगे सबन के, सब बड़े बड़े है जे मुझे जाने टॉर्चर कर ला, मुझे जाने टॉर्चर कर ला के तेरा केस लगो है, तू कछु नहीं काट पाओ, तेरे बाप मार डारूंगा, वाल धमकी दी तेरे बाप आगो जाइए, चाहे जा मार डारूंगा, चाहे जा सबन में धमकी दी, चाहे जा मार डारूंगा मैं भाई, चाहे जा मिलेगा तो उनसी जगह पर मार डारूंगा मैं भाई। हाँ वो तेरे बाप, मेरे बाप है डायबिटीज है, बीमार है, वो कौन कौन से जेल है वो, अगर मैं ऐसे करती रही केस नहीं करो मैंने, पास से नहीं करो मैंने केस, क्योंकि मेरे केस लगो है पहले ही कुलदीप पे केस लगो है, जो आने मुझ 4 BBC फ्रॉड शादी में स्टाम्प पे वो करवाए थे साइन, बाकी पीछे मैंने बाकी ऊपर वो करो तासे आगे चला गया, कोई मोड़ी के संग गलत करो। चंचल और दीनू की एक शादी समारोह में मुलाकात हुई थी। चंचल को दीनू पसंद आ गया था और दीनू के चलते ही उसने अपने पुराने प्रेमी को छोड़ दिया और दीनू के साथ रहने का फैसला कर लिया। 16 जनवरी 2024 को दोनों परिवार की रजामंदी से चंचल और दीनू की शादी हो गई। शादी के 20 दिन बाद ही दीनू के परिवार वालों ने चंचल को परेशान करना चालू कर दिया, उससे दहेज की मांग करने लगे। दीनू के साथ साथ चंचल के सास ससुर, ननद और जेठ भी उसे प्रताड़ित करते थे। वे चंचल से कहते थे कि डबल डोर वाला फ्रिज, बड़ी LED टीवी, वॉशिंग मशीन क्यों नहीं लाई, जबकि चंचल के पिता ने शादी में 4 लाख रुपए नकद दिए थे और 6 लाख रुपए शादी में खर्च हो गए थे। इसके बावजूद दीनू और उसके परिवार वाले चंचल से दहेज की डिमांड करते थे। शादी के कुछ महीने बाद दीनू चंचल को ग्वालियर शहर में परिवार वालों से दूर ले आया। चंचल को लगा अब वो सास ससुर से दूर है तो उसे टॉर्चर नहीं झेलना पड़ेगा, लेकिन पति दीनू ने तो सारी हदें पार कर दी। उसने जानवर का रूप ले लिया और चंचल को और ज्यादा प्रताड़ित करना चालू कर दिया। हत्या से कुछ दिन पहले चंचल राजे ने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और वीडियो रिकॉर्ड कर परिवार वालों को भेजी कि उसके साथ कितना टॉर्चर हो रहा है। चंचल के परिवार वालों ने दामाद दीनू को समझाया, हालांकि उसके बाद दीनू ने चंचल को प्रताड़ित करना तो बंद कर दिया, लेकिन 31 दिसंबर की रात को उसे सीधा मौत के घाट उतार दिया। 31 दिसंबर की रात घर के नजदीक पहले दीनू ने पत्नी चंचल को धक्का दिया
और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद दीनू ने अपने पिता को फोन पर जानकारी दी। पिता जरदान सिंह गांव से एम्बुलेंस लेकर ग्वालियर पहुंच गया और फिर रात में ही चंचल की डेड बॉडी को गांव में ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद चंचल की राख को चंबल नदी में बहा दिया। अगले दिन यानी 1 जनवरी 2025 को दीनू थाटीपुर थाने पहुंचा और उसने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पत्नी का उससे झगड़ा हो गया है और वो कहीं चली गई है और अब मिल नहीं रही है। लेकिन चंचल के परिजनों ने पुलिस को बताया कि उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पूरा मामले का खुलासा हो गया। थाटीपुर थाने में 1 जनवरी को एक युवक द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई अपनी पत्नी की गुमने की कि एक वर्ष पूर्व करीब उनका दोनों का विवाह हुआ था। युवती जो है पुरानी छावनी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। दोनों शादी के बाद से थाटीपुर थाना क्षेत्र में निवास कर रहे थे। दोनों में छोटी मोटी बात को लेकर विवाद होता रहता था और 31 दिसंबर की रात को दोनों में पुनः विवाद हुआ। इस बात पर से नाराज होकर पत्नी कहीं चली गई है। इस संबंध में उसके द्वारा थाटीपुर थाने में गुमने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा गुम इंसान की जांच की जा रही थी। इसी बीच में जो है जो युवती थी उनके परिजनों को शंका हुई और उन्होंने आके थाने में सूचना दी कि हमारी लड़की को हमारे दामाद द्वारा बताया गया कि गुम गई है, मगर उसकी इसने हत्या कर दी है और ऐसे हमें सूचना मिली है। तो उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा गंभीरता से लेकर जब सीसीटीवी फुटेज व टेक्निकल साक्ष्य का उपयोग किया गया तो घटना में सत्यता पाई गई कि इनके विवाद के बाद इन दोनों में रास्ते में एकांत में रात्रि में झगड़ा हुआ और इसने धक्का मारा। तो धक्का मारने से जो उसकी पत्नी थी उसके गिरने से सिर में चोट लगी और चोट लगने से इसने उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद इसने जो है अपने पिता को फ़ोन पर बताया कि ऐसा ऐसा घटनाक्रम हो गया। तो इसके पिता जो है मुरैना सराय 16 थाना क्षेत्र में कैमरा गांव में निवास करते हैं। वो बोले कि उन्होंने गाइडेंस दिया इसको कि मैं एम्बुलेंस लेके आ रहा हूँ और एम्बुलेंस में इसको लेके चलते हैं, किसी को मत बताना। चूँकि रात्रि का टाइम था तो इसके पिता जो है एम्बुलेंस लेके आए सराय छोला क्षेत्र से और एम्बुलेंस में तीनों जो है ड्राइवर जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था इनने और तीनों ने डेड बॉडी को रखकर कैमरा गांव सराय छोला थाना क्षेत्र में ले गए और वहां पर रात्रि में ही अंतिम संस्कार कर दिया और सुबह तक होने से पहले इन्होंने गर्म जो डेड बॉडी की राख थी उसको चंबल नदी में बहा दिया। इनको पुलिस द्वारा हिरासत में लेके पूछताछ करने पर इनके द्वारा घटना की पुष्टि की गई है और इसमें जो है साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जब इस केस में जांच कर रही थी तो उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा जहां पिता जरदान सिंह चंचल की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखता नजर आ रहा है। इस सबूत के माध्यम से पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। तमाम टेक्निकल माध्यम और लोगों से पूछताछ के बाद ये साफ हो गया कि चंचल की हत्या उसके पति दीनू टैगोर ने की थी और ससुर जरदान ने इसमें दीनू की मदद की थी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया, लेकिन दीनू और उसके पिता जरदान को चंचल की मौत पर जरा भी संकोच नहीं है। वे तो हवालात में ठहाके लगा रहे हैं और जब कोई ऑफिसर सामने आता तो गिड़गिड़ाने लगते, कहते हमसे गलती हो गई, हम चंचल को नहीं मारना चाहते थे। पुलिस अफसरों का कहना है कि दोनों पल पल नौटंकी कर रहे हैं। इनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत जमा कर कड़ी सजा दिलाने का प्रयास